आखिरकार कुणाल कामरा जो आपके एकनाथ शिंदे पे जो अपना कॉमेडी के जरिए जो व्यंग किए उनका मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पहले खार स्थित जो आपका हैबिटेट जो आपका स्टूडियो था उसको पहले आपके एकनाथ शिंदे के समर्थक तोड़े, अब खबर आ रहा है कि जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं आपके जो हैं कुणाल कामरा को। तो वहीं कुणाल कामरा को लेकर के जिस तरह से बीते दिनों आपके बोले थे देवेंद्र फडणवीस की माफ़ी मांगे कुणाल कामरा, लेकिन कुणाल कामरा है कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत वो इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से खबर आ रही है आपका महाराष्ट्र से कि 24 मार्च को कुणाल कामरा पे एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद से खबर आ रहा है कि अब कुणाल कामरा को जिस तरह से जबरन माफ़ी मंगवाने में महाराष्ट्र सरकार लगी हुई थी और देवेंद्र फडणवीस, तो वहीं कुणाल कामरा का कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं किए हैं। और इससे भी पहले एकनाथ शिंदे को बहुत लोग गद्दार बोले, उन लोगों पे क्यों नहीं एफआईआर हुआ, उन्हीं को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इससे पहले आपके जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी एकनाथ शिंदे को गद्दार बोले जब वो 2022 में पार्टी को तोड़े आपका शिवसेना को, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे भी उनको गद्दार बोले थे। जिसके बाद से आपके जो हैं ये कुणाल कामरा ये अपना कविता के अपना मतलब कॉमेडी के जरिए कुछ व्यंग कस दिया और गद्दार जैसा शब्द का इस्तेमाल कर दिए, जिसके बाद से अब इनका मुश्किल बढ़ गया। इनका स्टूडियो पर भी एकनाथ शिंदे के समर्थक गए, पूरा तोड़ फोड़ किए। उसके बाद खबर आया कि इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया, यहाँ तक कि इनको जान से मारने का भी धमकी मिलने लगा था महाराष्ट्र में। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि इनको माफ़ी मंगवाने पर जो देवेंद्र फडणवीस अड़े हुए थे, अब कुणाल कामरा हाथ में संविधान को लेकर के जिस तरह से कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो कुछ गलत काम नहीं किए हैं और जो व्यंग किए हैं वो कुछ गलत व्यंग नहीं किए हैं, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय महाराष्ट्र में उसी पर वो अपना व्यंग किए हैं। अगर किसी को बुरा लगा है तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको न्यायालय बुलाएगा तो न्यायालय के समक्ष जाएंगे और कानूनी लड़ाई आने वाले समय में लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कुणाल कामरा का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है और महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से आड़े हाथ ली हुई है और देवेंद्र फडणवीस जो माफ़ी मंगवाने पर अड़े हुए हैं, तो एकनाथ क्यों नहीं उद्धव ठाकरे से जाके बोलते हैं माफ़ी मांगने के लिए देवेंद्र फडणवीस, जो तो कितने बार एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिए। लेकिन कहा जाता है ना कि सब कमजोर व्यक्ति को ही निशाना बनाते हैं। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, तो अब इनको ये जिस तरह से सत्ता के विरोध जिस तरह से व्यंग किए हैं और एकनाथ शिंदे को जिस तरह से गद्दार बोले हैं अपने आपका कॉमेडी के जरिए, जिसके बाद से अब ये मुश्किलों में पड़ गए हैं। अब इनको जान से मारने का भी धमकी एकनाथ शिंदे के समर्थक दे रहे हैं। तो वहीं स्टूडियो भी तोड़ दिया गया, मुंबई खार स्थित जो इनका स्टूडियो था जहां इस आपका कॉमेडी को रिकॉर्ड किया गया था। अब खबर आ रहा है कि कुणाल कामरा को माफी मंगवाने पर अड़े हुए थे देवेंद्र फडणवीस, अब हाथ में संविधान लेकर कुणाल कामरा साफ कर चुके हैं कि माफी वफी नहीं मांगेंगे, कोई गलत काम नहीं किए हैं। तो देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।